जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि बजटिंग टिप्स मिलेंगे आपको, ठीक है, कि क्या बजट होता है, उसको मैनेज कैसे करते हैं, किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं, किस तरह से आप अपने फाइनेंस को लेकर चल सकते हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें इसके बारे में कुछ थोड़ी सी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? वेलकम है आपका एक नए व्लॉग में। हम अपने व्लॉग का आगाज करते हैं अल्लाह के पाक नाम से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना युमिनून बिल-गैब वयुकीमूनस्सलाह वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। वो लोग जो गैब पर ईमान लाते हैं और नमाज को कायम करते हैं और जो माल हमने उनको दिया है उसमें से खर्च करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले देख लेते हैं कि बजट क्या होता है। हर काम के लिए थोड़ी थोड़ी अमाउंट सेट करके एक तरतीब में रखना, इसका नाम बजट है। सबसे पहले हमने इस बात पर गौर करना है कि जिंदगी की जरूरियात क्या है। हमने जब नेसेसिटीज ऑफ लाइफ को गौर करते हैं तो हम देखते हैं हमारा खाने के बगैर गुजारा नहीं, क्योंकि हम नहीं खाएंगे तो हम मर सकते हैं। कपड़ों को देखते हैं, अगर हम कपड़े नहीं पहनेंगे तो हम नंगे फिरेंगे, तो नंगे फिरने से हमारा गुजारा नहीं। ये नेसेसिटीज है। तीसरी चीज, हमने घर में रहना है और रेंट देना है, और अगर हम रेंट नहीं देंगे तो हमारा गुजारा नहीं। चौथी चीज हमारी आ जाती है कि हमने ट्रैवल भी करना है। अगर ट्रैवल नहीं करेंगे, काम पे नहीं जाएंगे, यूनिवर्सिटी में नहीं जाएंगे, तुम्हारा गुजारा नहीं। ये हमारी नेसेसिटीज है। ये चार चीजें जो है ना, ये नेसेसिटीज ऑफ लाइफ एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट है। अगर इन चारों चीजों के अलावा कोई पांचवी चीज कर रहे हैं ना, तो आप उसको स्किप कर। फिल वक्त सिर्फ इन चार चीजों पे गौर करें, फूड, रेंट, ट्रैवल। ये मैं समझता हूँ कि ये तीन चीजें आपकी जरूरी हैं। और ये जो आपने कपड़े हैं ना, वो आपके कोई 2-3 सूट जरूरी हैं। नेसेसिटीज की मैं बात कर रहा हूँ। एक जोड़ा उतारा, एक जोड़ा पहनना, तो आप नेसेसिटीज ऑफ लाइफ के अंदर आ जाएंगे। तो जो जॉब आप कर रहे हैं, जॉब करने से आपको जो इनकम आ रही है, चले बात कर लेते हैं। 800 पाउंड एक बंदा कमा रहा है। अगर आप 800 पाउंड कमा रहे हैं ना, आपने देखना मेरा रेंट, फूड और ट्रैवल कितने में हो रहा है। तो रेंट, फूड, ट्रैवल आपका हो जाना चाहिए 500 में, 600 में, 700 में या 800 में। चलिए 600 कर लेते हैं। 600 पाउंड आपका इसमें जा रहा है, ये तीन चीजों को मैनेज करने में जा रहा है। अच्छा, और ऊपर जो मनी है ना आपके पास, जो ऊपर पाउंड है, जो 200-300 पाउंड है आपके, अब उनको आपने क्या करना। सबसे पहले आपका इनकम, उसके बाद आपने देखने हैं एक्सपेंस, उसके बाद आपने देखने हैं एसेट्स, उसके बाद आपने देखनी है लाइबिलिटीज, उसके बाद आपने देखना है कैश फ्लो। ये जो 6 चीजें हैं ना, इन चीजों को आपने देखना। आपके पास इनकम आ रही है पहले खाने से, आपने इनकम में से एक्सपेंसेस में आपने नेसेसिटीज ऑफ लाइफ रखने हैं, और एक्सपेंसेस में आपकी लाइबिलिटीज आ जाती हैं। अच्छा, लाइबिलिटी क्या होती है? जो आपकी जेब से पैसा निकाले ना, वो आपकी लाइबिलिटी है। एसेट वो चीज है कि जो आपको पैसा बना के दे। ऊपर वाली जो मनी है ना, जो नेसेसिटीज ऑफ लाइफ के अलावा आपके पास आ रही है, उसको आपने एसेट की सूरत में इस्तेमाल करना है। इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, वो आपकी स्किल भी हो सकती है, कोई ऑनलाइन बिजनेस हो सकता है। मिसाल के तौर पर आपने किसी के साथ मिलके बिजनेस करना है स्टार्टिंग, वो जो 300 पाउंड है ना, 200-300 पाउंड आपने उस चीज के लिए रखना है। एसेट के ऊपर आपने काम करना है कि आपका जो 600 पाउंड जो आपकी नेसेसिटी है ना, आपका जो एसेट है ना, वो आपकी लाइबिलिटी को पूरा करना शुरू कर दे। आपका जो एसेट है वो आपको इतना पैसा देना शुरू करे। आपकी जॉब नहीं, जॉब अलग है। आपका जो एसेट है जिसपे आप 200-300 से इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपका जो एसेट है वो आपकी लाइबिलिटी, आपके एक्सपेंस पूरे करने शुरू कर दे। आपने इस पे काम करना है। ये बजटिंग है। एसेट से पैसा निकाल के आप अपनी सारी चीजों को पूरा करना शुरू करेंगे, तो इस तरह से आप ग्रो करेंगे। क्योंकि आप अपनी जॉब पे कितना वजन डाल सकते हैं, कितना वजन डाल सकते हैं अपनी जॉब पे। आपका एसेट आपकी नेसेसिटीज ऑफ लाइफ को पूरा करना शुरू कर देना, तो जॉब से जो आप 800 पाउंड कमा रहे हैं ना, वो आपका इजाफी हो जाएगा। एसेट आपका ऐसा होगा जो सारी जिंदगी आपके साथ चलेगा। जब एसेट आपका नेसेसिटीज ऑफ लाइफ को पूरा करना शुरू कर देगा ना,
फिर आपको उस जॉब की जरूरत नहीं होगी, फिर आप उस जॉब को एंजॉय करेंगे। फिर आप एक एसेट से दूसरा एसेट, तीसरा एसेट, चौथा एसेट, ठीक है, अय्याशी या लग्जरीज हैं उनको फिल वक्त के लिए भूल जाएं। अपने एसेट पे काम करें, टारगेट्स लिखें, एसेट को पूरा करें। जब तक एसेट आपकी लाइबिलिटी को पूरा नहीं कर रहा तो आप तब तक कुछ करने का सोचे ना, लग्जरीज को एंजॉय करने का नहीं सोच सकते आप। तो ये जो चीज है ये मेरे भाइयों दोस्तों करने से ही होगी। ये ऐसा नहीं है चुटकी मारी तो हो गया, ऐसा नहीं होता। ये आपको बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए, आपको टॉलरेंस चाहिए, हाई रिस्क चाहिए इसके लिए। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर वही आप एक सिस्टम चक्की में पिसते रहेंगे और आपको समझ नहीं आएगी यार कुछ हो नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा। कैसे हो भाई, आपने सिस्टम को जानना ही नहीं है। किस तरह से आप बजटिंग टिप्स करेंगे? और अगला टिप्स आपके लिए, सेव पैसा करने की बजाय आप उसको इन्वेस्ट करें। तो सेव करने से क्या होगा, अगर आप सेव करेंगे तो उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी, उस मनी की जो वैल्यू डिक्रीज होगी, क्योंकि इन्फ्लेशन आई होगा। जिस पैसे की कीमत आज है 8 महीने 1 साल बाद उस पैसे की कीमत उतनी नहीं होगी, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। आपका पैसा उतना है लेकिन महंगाई बढ़ी जा रही है। आपका जो 10 पाउंड अभी कमा रहे हो, आपके 1 साल बाद 5 पाउंड वो रह जाने हैं। तो इस तरह से सेव करने की बजाय इन्वेस्ट करें। तो इन्वेस्ट करने से आपको जो रिटर्न आएगा वो आपकी मनी होगी, एक्चुअल मनी। वो आपकी मनी होगी, आपको पुश करेगी, ग्रो करेगी, जिससे आप आहिस्ता आहिस्ता आगे जाना शुरू होंगे। आप अपने एक सर्कल से निकलकर थिंक आउट ऑफ द बॉक्स होंगे। ये उसी सूरत मुमकिन होगा जब आपके पास एक एक्टिव इनकम मौजूद है, यानी कि आपकी एक जॉब चल रही है। तो वहां जब तक आपके पास एक्टिव इनकम नहीं ना, तब तक आप किसी पैसिव इनकम के बारे में नहीं सोच सकते। तो एक्टिव इनकम के बारे में सबसे पहले आपने सोचना है, और उसके बाद आपने इन सारी चीजों को, बजटिंग को मैनेज करके आपने अपनी पैसिव इनकम के बारे में जाना, यानी कि एसेट के बारे में जाना। जॉब जो है ना, जॉब जरूरी है, बहुत जरूरी है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए ना आपको कुछ स्टेप्स लेने होते हैं। यहाँ पर नहीं फंसे रहना। इन सारी चीजों में फंसे रहेंगे तो आप फिर फंसे ही रहेंगे, दिहाड़ी बनते जाएंगे। फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत जरूरी है, हर चीज की एक एजुकेशन है। जब तक आप उनको नहीं लेंगे आप फिर अपनी एक चक्की में पिसते रहेंगे। आपको समझ नहीं आएगी यार क्या कैसे करता है, कोई कैसे कर सकता है। आप जब तक क्वेश्चंस नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये था आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको इस व्लॉग से बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिली होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। अपना वो सा ख्याल रखिएगा और मेरे लिए दुआ करिएगा। मुझे दें इजाजत। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।